वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें ईरान से, जहां ईरान पर हमले की तैयारियों में जुटा अमेरिका। मिडिल ईस्ट में मजबूत हो रही है सैन्य तैनाती, एयर डिफेंस सिस्टम की हो रही है तैनाती और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट विमान, फाइटर जेट किए जा रहे हैं तैनात। आपको बता दें यहां पर मिडिल ईस्ट में एक अलग टेंशन वहां पर खड़ी हो गई है। ईरान की स्थिति को अगर ध्यान में रखें तो यहां पर ईरान में लगातार अमेरिकी हस्तक्षेप एक तरफ और दूसरी तरफ अब यहां पर देखिए किस तरीके से जानकारी मिल रही है कि ईरान पर हमले की तैयारी में अब अमेरिका पूरी तरीके से कमर कस चुका है। मिडिल ईस्ट में मजबूत हो रही है सैन्य तैनाती, एयर डिफेंस सिस्टम की यहां पर पूरी तरीके से डिप्लॉयमेंट जो है वो शुरू हो गई है। ट्रांसपोर्ट विमान, फाइटर जेट्स वहां पर तैनात किए जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और जानकारी आपको दे दें यहां पर कि ईरान और अमेरिका के बीच ये जो जंग है अब तलख तेवरों से कहीं आगे ज्यादा गुजर गई है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है, हमले की धमकी दी है। इस बीच अमेरिकी सेना तैयारियों में भी जुटी हुई है और खबर है कि अमेरिका ने टारगेट तय भी कर लिया है, टारगेट सेट कर लिया है और फैसला भी कर लिया है। मिलिट्री ऑपरेशंस अब अमेरिका करेगा निश्चित तौर पर। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। ईरान में प्रदर्शनों का दौर जारी है। करीब 190 शहरों में प्रदर्शनों की आग लगी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अब तक प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की फायरिंग और भगदड़ की वजह से 12,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। खामनेई सरकार के खिलाफ ईरान के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब ईरान में दो तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं। एक ओर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर खामनेई सरकार के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हैं। इस बीच अमेरिकी सेना की तैयारियां तेज हो रही हैं। ईरान के आसपास सैन्य जमावड़ा बढ़ रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को साउथ चाइना से अरब की खाड़ी में भेजा गया है। जबकि यूएसएस रूजवेल्ट और यूएसएस जॉर्जिया भी ईरान के करीब पोजीशन लेने वाला है। हालांकि ईरान की ओर से कहा गया है कि वहां किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद अमेरिकी सेना की तैयारियों में कोई कमी नहीं है।
राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भी कहा गया कि सभी विकल्प खुले हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिका ने ईरान में अपने टारगेट तय कर लिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को सभी टारगेट्स की जानकारी दे दी गई है। उन्हें हमलों के ब्लूप्रिंट के बारे में भी बताया गया है। बताया जा रहा है कि ईरान में मिलिट्री एक्शन की संभावना बढ़ रही है। अमेरिका के निशाने पर तेहरान में मौजूद थारल्ला मुख्यालय हो सकता है। ये दफ्तर आंतरिक सुरक्षा और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन के लिए अहम है। यहाँ से बसीज फोर्स, IRGC और पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। इसके अलावा IRGC और बसीज फोर्स के देश भर में मौजूद दफ्तर भी निशाने पर हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने अपने कमांडरों से भी कह दिया है कि वो मिशन फेल होने का जोखिम नहीं उठा सकते। यही वजह है कि जमीन और समंदर दोनों ही फ्रंट्स के ईरान पर भीषण हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा एयर स्ट्राइक के जरिए ईरान के परमाणु ठिकाने निस्तनाबूद किए जा सकते हैं, ताकि ईरान दोबारा परमाणु शक्ति बनने की कोशिश भी न कर पाए। शायद यही वजह है कि अमेरिका के फाइटर जेट्स लगातार ड्रिल कर रहे हैं। नेवी के स्ट्राइक ग्रुप्स ईरान के आसपास पोजीशन ले रहे हैं। इस बीच अमेरिकी सेना ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाने की धमकी दी तो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अहम ठिकानों से कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया है। साथ ही संसाधनों में भी कमी की जा रही है, ताकि जंग हो तो नुकसान कम हो सके। फिलहाल आशंका है कि ईरान पर अमेरिका जल्द से जल्द हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप इस बारे में लगातार बयान दे रहे हैं। देखना यह होगा कि यह हमला कब होता है और कितना भीषण होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ क्या नई रणनीति बनाई है। अमेरिका की हमलों के जवाब में ईरान कहां और कितने भीषण हमले कर सकता है, इसको लेकर के हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कैसे इस रणनीति के तहत अब आगे बढ़ रहा है दिखाता है। अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार है, तो वहीं ईरान भी तैयारियों में जुटा है। मिसाइलें बेस तक पहुंचाई जा रही हैं, एयर डिफेंस सिस्टम चेक किए जा रहे हैं। ईरान की सेना अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब में ईरान की सेना मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के बेहद करीबी इजराइल पर भी हमले किए जा सकते हैं। ईरानी सेना अपने टारगेट्स को मिसाइल हमलों से दहरा सकती है।
बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर हमले की ऐसी योजना तैयार की है जिससे वो पूरी तरह से घिर जाएगा। ईरान ने इजराइल में मौजूद 8 टारगेट भी ब्लॉक कर लिए हैं। इनमें इजराइल की मुख्य एटॉमिक साइट, सरकारी दफ्तर, मिसाइल कारखाने और सैन्य बेस है। माना यह भी जा रहा है कि ईरान इजराइल पर 7 दिशाओं से अटैक की योजना है ताकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाए और इजराइल में भीषण तबाही हो सके। ईरान की योजना है कि अमेरिका और इजराइल को जंग के कई फ्रंट्स पर उलझा दिया जाए ताकि जंग लंबी खिंचे और अमेरिका की हालत अफगानिस्तान और वियतनाम जैसी हो सके। इसके लिए ईरान के साथ ही हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे संगठनों की मदद भी ली जा सकती है। दावा यह भी किया जा रहा है कि गाजा और वेस्ट बैंक में हमास को एकजुट किया जा रहा है, जबकि लेबनान में हिजबुल्लाह एक बार फिर मजबूत हो रहा है। इसके अलावा सीरिया और इराक में ईरान प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल पर हमले करवा सकता है, जबकि यमन में हूती इजराइल की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इसके अलावा ईरान भी बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल और अमेरिका के सैन्य बेस को दहला सकता है। माना जा रहा है कि इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर को ईरान निशाना बना सकता है। ये सेंटर नेगेव रेगिस्तान में है। बताया जा रहा है कि यहाँ अंडरग्राउंड 6 फ्लोर मौजूद है। इसकी सुरक्षा में 3 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। ईरान मान रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों की वजह से ही प्रदर्शनकारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी मदद भी मिल रही